भगवान के ऋषियों ने खोजा और बड़ी कमाल की खोज है। आप बहुत ही आश्चर्य करेंगे और मुंह में उंगलियां लेंगे, कितनी भारी खोज है, कितनी भारी खोज। उन्होंने 7 प्रकार के अवतार माने हैं, हुए हैं, माने नहीं हुए हैं। हमारे से उछल है लेकिन आप मानते जाएंगे। 7 प्रकार के अवतार तो हम लेंगे। पूर्ण अवतार, उसका नाम है मेरी देवियों सजनों, पहला अवतार पूर्ण अवतार अर्थात 16 कलाओं संपन्न अवतार, 16 कलाओं संपन्न। अगर आप नोट करना चाहें तो मैं नोट कर लाया हूं। ये 16 कलाएं भगवान जी की इस प्रकार मानी जाती हैं। अगर आप नोट करना चाहें तो बड़े धीरे बोलूंगा, जरूर हमें जान लेनी चाहिए ये 16 कलाएं जो हमारे ऋषियों ने पुराणों में लिखी। आम प्रसिद्ध है वो कलाएं कौन सी हैं? भगवान को हम संपूर्ण अवतार मानते हैं, अपने इष्ट देव जी को, अपने प्रभु को हम 16 कलाएं संपन्न मानते हैं। तो पता नहीं है आपको, ये अपने पुराणों में आया है ये कलाएं। पहली कला है विष्णु कला। ध्यान से नहीं लिखोगे तो आपके कानों में तो जा रही है, लिख लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, या मैं फिर कभी कार्ड छपा दूंगा आपको। विष्णु कला पहली। दूसरी है जी शिव कला। 16 कलाएं भगवान जी की 16 कलाएं गिना रहा हूं। विष्णु कला ये केवल भगवान कृष्ण जी के लिए कहा जाएगा। 16 कला संपन्न यानी संपूर्ण कलाएं संपन्न भगवान कृष्ण का पूर्ण अवतार विष्णु कला। दूसरा शिव कला। तीसरा महेश कला। इसका मतलब कोई शंकर से नहीं है, वो ना लेना, सवेरे बच्चियां गलत ले रही थी ना। महेश कला तीसरी। चौथी है जगत गुरु कला। जगत गुरु कला ध्यान से। पांचवी है जी सूर्य कला, ये सूर्य की ताबिश, ये सूर्य कला। छठा है जी लक्ष्मी कला। ध्यान से 16 कलाएं लिखवा रहा हूं। सातवीं है शक्ति कला। जितनी भी शक्तियां हैं ये देवियां, ये सब भगवान का रूप है। भगवान से जुदा मानते हो, ये आपकी बड़ी भारी भूल। जगराते रखवाने वालों ने हमें भूल में डाल दिया। ये भगवान की इसी तरह कलाएं जैसे सूर्य की किरणें, इसलिए भगवान की उपासना होनी चाहिए, देवी की नहीं। अगर आप किरणों की उपासना करेंगे कौन आपको सियाना कहेगा? हमें तो भूल में डाला गया ना बच्चे, किरणों की उपासना नहीं, किरणें जहां से निकलती हैं सूर्य की उपासना, तो आप सियाना कहेंगे। इससे देवियों की उपासना करने वाले कमले कहलाएंगे, झल्ले। सूर्य की ये किन की शक्तियां? भगवान की, तो भगवान की उपासना होना चाहिए, ना कि देवी देवताओं की जगराते रखवा के इन्हीं शेरावाली के गीत गा के रह जाओगे। बड़ी भारी भूल आप लोगों की। अगर आप एकांत पे बैठे तो आप जड़ को पकड़ो, टेन या पत्तों को नहीं। तो मैंने 7वीं लिखवाई शक्ति कला। 8वीं है ज्योति कला। ज्योति कला भगवान सर्वव्यापी रूप में, ज्योति रूप में है। 13वें अध्याय में जिक्र है इसका। वही जो है नूर, आला नूर है जो तारीकियों से बहुत दूर है। नाम है जी दधी कला। दधी कला। 10वां है जी सुषमा कला। सुषमा पेट फटा शाह यानी मूर्धन्य शाह आधा, सुषमा कला। 11वें है जी कांति कला। वो तेज कौन जो भगवान की आप हर चित्र के पीछे देखा करते हैं, हालो या तेज, कांति कला। 12वीं है जी बृहस्पति कला। बृहस्पति कला। 13वीं है जी शंख कला। 14वीं सुदर्शन कला। 15वीं चक्र कला। 16वीं पद्मा कला। ये आपको गलत लिखा, ये नाम है था, चलो खैर जी। पद्मा कला, दा के पेट में मां, पद्मा कला। फिर बोलूंगा, दोहरा लीजिए जहां की गई गलत लिखा। विष्णु कला। दूसरा शिव कला। तीसरा भगवान की महेश कला। चौथी भगवान की जगत गुरु कला। 5वीं सूर्य कला। 6ठी लक्ष्मी कला। 7वीं शक्ति कला। 8वीं ज्योति कला। 9वीं दधी कला। 10वां सुषमा कला। 11वीं कांति कला। 12वीं बृहस्पति कला। 13वीं शंख कला। 14वीं सुदर्शन कला। 15वीं चक्र कला और 6ठी पद्म कला। ये भगवान जी की 16 कलाएं। तो इन्हीं को बोलते हैं हम संपूर्ण कला। ये केवल मात्र भगवान कृष्ण में बताते, कोई और गप्पा मारते रहे तो मारते रहे। मैं तो अपने पुराणों के अनुसार आपसे बातचीत कर रहा हूं, अपने ऋषियों के लिखे हुए पुराणों, 18 पुराणों के अनुसार मेरी जो चर्चा है, मेरे आधार जो नीचे मेरे बैकग्राउंड है वो अपने पुराण है। तो ये 16 कलाएं मानी जाती है और केवल मात्र भगवान कृष्ण में मानी जाती है, नारायण में
औरों में नहीं मानी जाती। भगवान राम के बारे में 12 ये 14 कलाएं पढ़ने में आई। वो पूर्ण कलाएं लेके नहीं आए थे, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और अपने भगवान को कहा जाता है लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। दोनों में ये अंतर है। मर्यादा पुरुषोत्तम, हर बात में मर्यादा में, 3-4 जगह उन्होंने मर्यादा से उल्लंघन किया, पर जरूर था वहां पर उल्लंघन करना, लेकिन हर समय मर्यादा में रहे। भगवान ने हर समय मर्यादा को टुकड़े करके परे फेंका, जिससे जीवों का कल्याण हो वो किया। हर समय जीवों के कल्याण को देखते रहे, लेकिन भगवान मर्यादा को रखते रहे। भगवान राम तो उनको हम संपूर्ण कला नहीं कह सकते, उनको हम 12 या 14 कला दे, लेकिन दोनों को पूर्ण अवतार मानते हैं। अवतार भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का ही है। बड़े आज एकाग्र रहना, बहुत लाभ होगा अगर आप बिल्कुल एकाग्र सुनेंगे आज की बात। तो भगवान के ये 7 अवतार बन जाते हैं, जिसमें पहला है पूर्ण अवतार। उसके बाद मैं दूसरा आपके लिए लाया हूं अंश अवतार। जैसे व्यास जी का ऋषियों का अंश अवतार है, मनु जी का अंश अवतार, अपने ये नारद जी का अंश अवतार। अब तो मैंने पार्टली इनकारनेशन ऑफ ऑलमाइटी, पार्टली किसी विशेष काम को करके चला जाना, उसे बोलते हैं अंश। अंश में टुकड़ा का होता है, अपनी हिंदी शब्द राष्ट्रीय भाषा के अंश, अंश में पार्ट, टुकड़ा। तो वो पूर्ण अवतार जो वर्षों तक रह करके अपना काम पूरा करके दे, उसमें अंश अवतार में कई मैं बताऊंगा कारण क्या होते हैं, ये मैं बाद में बताता रहूंगा। अभी सिर्फ नाम ले लीजिएगा, 7 प्रकार के अवतार भगवान के हुए हैं, होते रहेंगे, हुए थे। पूर्ण अवतार ठीक, अंश अवतार ठीक, कला अवतार। कला अवतार को बोलते हैं कारक पुरुष। भगवान खुद तो नहीं आते, अनेकों को प्रेरणा देके भेज देती है। कईयों को प्रेरणा दी, अपनी शक्ति दे दी और उनसे काम करवा लिए। जैसे वशिष्ठ महाराज जी से, जैसे अपने विश्वामित्र महाराज जी से, इनको कारक पुरुष बोला जाएगा। अधिकारी कुछ कलाएं दे दी इनको और उनसे काम करवाया। जो उसके बाद चौथा होता है युग अवतार। हर युग में जो अलग अलग अवतार हुए हैं, और वो 24 अवतार माने जाते हैं हमारे यहां। 5वां है अनुकंपा अवतार। अनुकंपा होती बेटे किसी पर कृपा करके, बड़ी कृपा करके। जैसे नामदेव जी पर अनुकंपा की, अपनी मीरा जी पर अनुकंपा की, मूर्ति में से प्रकट हो गए। अनुकंपा होता है ग्रेस, यानी बड़ी कृपा करके जब उनके अत्यधिक प्रेम को देखा तो भगवान उन्हीं की भावना अनुसार रूप प्रकट करते हैं, उनकी भावना के अनुसार। इसे बोलते हैं अनुकंपा, यानी भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, उनको बोलते हैं अनुकंपा अवतार। हुए थे, हो रहे हैं, भविष्य में भी होते रहेंगे। अनुकंपा। अब 20वीं शताब्दी में रामकृष्ण परमहंस पर बड़ी मेहरबानी करके जो रूप उन्होंने चाहा वो रूप भगवान दिखाते रहे, इन्हें बोलते हैं अनुकंपा अवतार। इसके बाद छठा है जी आवेश अवतार। आवेश अर्थात विशेष प्रकार का जोश, जब भगवान से नहीं रहा गया तो उसको धीरे रूप में प्रकट हुए, जैसे नृसिंह अवतार। आवेश जैसे आपका कैरू सभा के अंदर जब युद्ध अर्थात जुआ में उनको अनादर करने की कोशिश की गई अपनी द्रौपदी की, तो वहां पर वस्त्र के अंदर आवेश अवतार माना जाता है द्रौपदी का, यानी उसे नग्न नहीं होने दिया, विवस्त्र करने की कोशिश। अपने भाषा बोलते हैं विवस्त्र करना, वस्त्र रहित नहीं होने दिया, तो वस्त्र के अंदर ही आवेश ले लिया। आवेश अवतार कई जगह भगवान के ऐसे हुए, जब आएगा इनके टर्म में आपको बताऊंगा। 7वां है जी अर्चा अवतार। अर्चा मैंने पूजा पाठ करते 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 उनमें तल्लीन होना मूर्ति, और मूर्ति का साकार हो जाना। अर्चा बोलते बेटे पूजा पाठ करना। ये भगवान के समय समय अनुसार अवतार होते रहेंगे, होते रहेंगे, क्योंकि भगवान का ये नियम है, डिमांड एंड सप्लाई, जैसी मांग वैसी पूर्ति, ये प्रभु का नियम है। मैं फिर बोल दूं, पूर्ण अवतार, आगे अंश अवतार, कला अवतार, युग अवतार, अनुकंपा अवतार, आवेश अवतार, अर्चा अवतार।